और अब बढ़ते अगली खबर पर और दिखाते हैं कार के कहर की तस्वीर। जी हां, अजमेर में रविवार को कार ने 3 लोगों को कुचलते हुए पेट्रोल पंप में जा घुसी। अब इस घटना का सीसीटीवी भी मिला है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से तेज रफ्तार कार वहां खड़े मोटरसाइकिल सवार को कुचलते हुए पेट्रोल पंप में जा घुसी, जहां पर 2 पेट्रोल कर्मी भी घायल हो गए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार चालक ने किस तरह लापरवाही की है। ये वीडियो पुलिस को दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीर देखकर हर कोई खौफ में आ जाए। आप देख सकते हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार अचानक पेट्रोल पंप में घुस जाती है और इस दौरान 2 पेट्रोल कर्मी भी घायल हो जाते हैं। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो लगातार रफ्तार का कहर जारी है। हर रोज इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस पर लगाम कैसे लगे, इस पर रोक कैसे लगे, ये एक चिंता का सबब बना हुआ है। और अब बात विधानसभा की करते हैं, जिसमें आज लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। वहीं प्रश्नकाल पर पट्टी पॉलिटिक्स पर जारी है और कल भी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों का विरोध जारी रहा। बीजेपी विधायक प्रश्नकाल के दौरान सदन में तो बैठे रहे, लेकिन एक भी सवाल नहीं पूछा। सदन में सवाल पर रण। प्रशासन पर आपने चर्चा रखी है, आपको सुन होगा सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इतना बड़ा पब्लिक मैंडेट मिला, बीजेपी ने लिया प्रण। कि हम लोगों ने तय किया, सभी लोगों ने काली पट्टी लगाई है। हम तो नहीं पूछेंगे। मुंह पर पट्टी, सदन में नो सवाल। हाथ पर पट्टी, सदन में नो सवाल। न्याय प्रशासन पर आपने चर्चा रखी है। यही नहीं मैं माननीय सभापति महोदय। प्रश्नकाल पर पट्टी पॉलिटिक्स। न्याय प्रशासन पर आपने चर्चा रखी। माननीय सभापति महोदय। न्याय प्रशासन पर आपने चर्चा रखी। मुंह पर पट्टी, हाथ पर पट्टी। देख लीजिए, सवालों पर सदन में संग्राम जारी है। सवालों पर सदन में गतिरोध जारी है। बीजेपी का प्रश्नकाल का बहिष्कार जारी है। कभी मुंह पर पट्टी है तो कभी हाथ में पट्टी। मुंह बंद है, लेकिन माइंड में सवालों पर सवाल ही सवाल हैं। पिछले फ्राइडे के अंदर हम लोगों ने मुंह के ऊपर पट्टी बांधी थी, तो भी उन्हें समझ में नहीं आया। हम लोग हाथ के ऊपर पट्टी बांध के आए, तो भी समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन हम लोगों ने सत्र के अंदर सिर्फ वो ही रखा था कि जिसका प्रश्न है वो ही जाकर पूछेगा, बाकी कोई लोग सदन में नहीं बैठे थे। उसके बाद में भी इन्हें पता नहीं, ये सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, इन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। ये जो माननीय विधायक जो जनता से चुन कर आए हैं, जो इस पवित्र सदन के अंदर अपने विचारों को रखना चाहते हैं, जनता की आवाज़ यहाँ पर उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, शुक्रवार से सवाल पर शुरू हुआ संग्राम तीसरे दिन भी जारी है। सदन में मौजूद रहकर भी बीजेपी के विधायक सवाल तो नहीं पूछ रहे, लेकिन प्रश्नकाल पर पट्टी पॉलिटिक्स खूब कर रहे हैं। सवालों पर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है। 19 जुलाई को बीजेपी विधायकों ने मुंह पर पट्टी बांध अपना विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने सोमवार को सदन में रहकर प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। प्रश्नकाल के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी विधायकों ने जताया विरोध। 3 दिन से बीजेपी विधायक सदन में मौजूद रहकर भी नहीं पूछ रहे सवाल। मूल सवालकर्ता को छोड़ दूसरे विधायक को पूरक सवाल नहीं पूछने देने का है विरोध। बीजेपी विधायक प्रश्नकाल के बहिष्कार पर अडिग है। प्रश्नकाल में
आज तक की जो परंपराएं रही हैं कि जो सदस्य प्रश्न पूछता है उसके 2 पूरक के बाद क्योंकि प्रश्न सदन की संपत्ति रहता है उससे बाकी सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति रहती आई है। वर्तमान हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर रोक लगाई। कुछ दिन तक हम आग्रह करते रहे, उसके बाद स्वयं जाकर के मिल के आए। फिर एक बार हमने केवल अपने जो प्रश्न पूछता है उसी को सदन में जाके बाकी सदस्यों ने उसका बहिष्कार किया। फिर एक दिन हम काली मुंह पर सफ़ेद पट्टी बांध करके गए, काली पट्टी बांध करके उनके उस निर्णय के प्रति अपना विरोध जताया है। प्रश्न है वो हाउस की प्रॉपर्टी है और उस हाउस की प्रॉपर्टी में कोई भी विधायक, सामान्य विधायक राजस्थान का सवाल है वो पूछ सकता है। आज तक ये परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन इस परंपराओं को इस बार तोड़ा गया है और किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए अपने आप में उन्हें लिबर्टी नहीं दी गई है, उन्हें नहीं पूछने दिया जा रहा है। इसी के कारण सभी लोगों ने काली पट्टी लगाई है। और इस काल में कोई भी विधायक किसी भी सवाल पर अपनी तरफ से पूरक प्रश्न कर सकता है। यह परंपरा अब तक रही है। अब ये वर्तमान अध्यक्ष महोदय इस परंपरा को सीमित करना चाह रहे हैं और केवल जिसका प्रश्न है उसी को पूरक प्रश्न करने देना, ये जो परिपाटी ये डालना चाह रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा बीजेपी का प्रण है हम तो नहीं पूछेंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मूल सवालकर्ता को छोड़ दूसरे विधायक को पूरक सवाल नहीं पूछने देने पर अडिग हैं। ऐसे में लगता है कि विधानसभा का डेडलॉक जल्द टूटने वाला नहीं है। अब बस देखते जाइए बीजेपी की प्रश्नकाल पर पट्टी पॉलिटिक्स क्या गुल खिलाती है और कब सवालों पर छिड़े संग्राम पर विराम लग पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब